अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि अब आप सब लोग ठीक होंगे। लेट्स कम टू द टॉपिक। आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ और मुझे यकीन है कि जो मैं बोलूँगी, क्योंकि वो मेरे एक्सपीरियंसेस से मैंने सीखा है अपनी ज़िंदगी से, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हम लोग जब किसी को कोई बात समझाते हैं तो बिलीव मी, मैं खुद हम नहीं समझते, लेकिन जब तक हम उस सिनेरियो से ना गुजर के आए, जब तक हमने वो एक्सपेरिमेंट ना किया हो, जब तक हम उस एक्सपीरियंस से गुजर के ना आए हो, हमें नहीं समझ आती। वो स्लैंग लैंग्वेज में उसको कहते हैं कि जब तक ठुडे नहीं खाएंगे हम लोगों को अकल नहीं आती, हम लोग की किसी की कही भी बात समझ नहीं आती। तो आज जो है वो मेरा टॉपिक है लीडरशिप। आप सब लोग जानते हैं कि लीडरशिप क्या है। आप माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं एज अ ऑर्गेनाइजेशनल, एज अ प्रोफेशनल कैरेक्टर और उस प्रोफेशनल लीडरशिप के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। सबसे पहले आते हैं हम कि लीडरशिप है क्या। इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जॉन सी मैक्सवेल की सबसे ज़्यादा किताबें हैं लीडरशिप के ऊपर, लेकिन हम जो बीइंग अ मुस्लिम अगर मैं बात करूँगी तो 1400 साल पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी ही हमारे लिए इतनी वास्ट है कि हम उस हर चैप्टर उनकी ज़ात से हमें मिलता है। और बेसिकली उस दुनिया में उनका तशरीफ़ लाने का मकसद भी यही था कि हम उनसे सीखें और वो मिसाल हों और हम उनसे सीखें और हम अपनी ज़िंदगियों को उनके मुताबिक ढाल सकें। तो बेसिकली लीडर का काम क्या होता है? आप लोगों में से अगर कोई मुझे बताया, कोई एक एक क्वालिटी अगर आप सब मुझे बेसिक लीडरशिप के बारे में बता सकें तो क्विक। सॉरी, जो पहले खुद करता है और फिर दूसरों को वो रास्ता दिखाता है। अगर आप ये माइक में बोल दें तो प्लीज माइक दे दें। लीडर इज समवन जो किसी भी हजूम को एक लीडर वो होता है मेरे ख्याल में जो किसी भी हजूम को एक कौम बना देता है। ठीक है। लीडरशिप इज समथिंग लाइक जो पहले खुद करके दिखाए और फिर दूसरों को वो रास्ता वो पाथ शो करे कि उसने कैसे किया था। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा लीडरशिप के बारे में प्लीज? यस, लीडर इज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स फर्स्ट, एंड वो लीडर्स जो होते हैं वो सबको साथ लेके चलते हैं, आई गेस। ठीक है, गुड। नेक्स्ट वन। मुझे ये लगता है कि जो लीडर्स होते हैं वो बॉर्न होते हैं, वो बनते नहीं हैं। चाहे अगर कोई बंदा सीखे या कोशिश करे, ये कोशिश करने से नहीं होता। ये लीडर जो होता है वो इनबॉर्न क्वालिटी। ठीक है, एनीवन एल्स? ठीक है, लीडरशिप की मिसाल हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की। और लीडरशिप अगर मैं अपनी नज़र से देखूं तो लीडरशिप सिर्फ इतनी है कि माफ़ करना, मेरे लिए इग्नोर करना। वो मैं फिर आगे आपको बताऊंगी कि उस माफ़ करने में कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। जब ताइफ में उनको लहू लहान किया गया तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अल्लाह ताला का फरमान आया कि अगर आप चाहें, ए मोहम्मद, अगर आप चाहें तो मैं 2 पहाड़ों को मिला दूं और ये कौम यहीं पे गर्क हो जाए। तो आपने फरमाया, हो सकता है मेरी तबलीग से, हो सकता है मेरे अखलाक से, हो सकता है मेरी बातों से ये हम पे ईमान ले आएँ और ये एक अल्लाह की ज़ात को चुन लें। फिर उसके बाद उनकी ज़ात मुबारका, सारी ज़ात मुबारका, उनकी सीरत जो है वो हमारे लिए एक मिसाल है। उसके बाद अगर हम आते हैं तो जिनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ वो है नेल्सन मंडेला। इतनी लंबी उम्र जेल में काटने के बाद उससे पूछा गया कि अब आप अपने दुश्मनों के साथ क्या करेंगे, तो उसने आगे से सिर्फ इतना जवाब दिया, लीव एंड लेट गो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। मैंने उन्हें छोड़ दिया है, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है, मैं जाने दूंगा। अगर मैं उनके साथ स्टिक रहूंगा, उनसे बदला लेता रहूंगा, तो मैं अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो बेसिकली आज मैं एज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन वेल ओशनिक कम्युनिकेशन आप लोगों को 6-7 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे एक लीडर क्रिएट होता है और जो एक लीडर में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक इंस्पायरेशनल लीडर में ये क्वालिटीज़ डेफिनेटली पाई जानी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि व्हाट इज़ द बेस ऑफ इंस्पायरेशनल लीडरशिप। इंस्पायरेशनल लीडरशिप की बेस क्या है? कैरेक्टर। अब हमारे इंडो पाक में बहुत सारे ऐसे एक्सपेक्ट्स कायम किए जाते हैं, ऐसी अजम्पशंस हैं कि कैरेक्टर सिर्फ एक चीज़ के साथ स्पेसिफिक किया गया है कि कैरेक्टर वही होता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, जो उसकी ज़ाती कैपेसिटी में होता है, चाहे रादर वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, वही कैरेक्टर होता है।
इंडो पाक में हमारी नफ्सियात में कुछ इस तरह की चीज़ें भी पाई जाती हैं। अगर आप यहाँ के किसी ने तारीख़ फ़रिश्ता अगर पढ़ी हो तो उसमें ये होता है कि जो लोग गलत काम करते थे, खुद करते थे, लेकिन दूसरों को गलत कहते थे, खुद करते थे बट दूसरों को कहते थे। सेम गोज़ टू, खुद शराब पीते थे बट शराबी को देख के उसकी बुराइयां करते थे। मतलब उन्हें ये नहीं होता था कि वो अपने आप में कहें कि हम भी बुरे हैं या हम ये हैं। तो कैरेक्टर जो होता है ना, कोई भी जो टीम लीड है उसके कैरेक्टर की गलतियां उसकी टीम को नहीं पता होनी चाहिए, वरना कभी भी टीम आपको फॉलो नहीं करेगी। देखिए, ज़ाती कैपेसिटी में हर इंसान अपनी अच्छाई और अपनी बुराई का खुद रिस्पॉन्सिबल है और उसके बाद वो अपने रब को, अल्लाह को आंसरेबल है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी टीम, आपके अंडर कुछ लोग हैं, तो वहाँ पे आपको अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखना होगा। और इसके अलावा कैरेक्टर, मैं प्रोफेशनल कैरेक्टर के बारे में बात कर रही हूँ। प्रोफेशनल कैरेक्टर क्या होता है? देखिए, हर इंसान, मेरे ख्याल से आप सब लोग कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं अपने काम के साथ, लेकिन मोस्ट मेजॉरिटी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर वो इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जाती तो उसका सिर्फ रीज़न ये होता है कि हम अपने काम के साथ डेडिकेटेड नहीं होते। प्रोफेशनल कैरेक्टर ये है कि ये मेरा काम है, ये मैंने करना है, मुझे इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जहाँ पे बात कॉम्प्रोमाइज़ की आ गई वहाँ पे मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं है। मैं उस कैरेक्टर की बात बिल्कुल नहीं करी जिसमें यह है कि आपका कैरेक्टर ख़राब है लेकिन आप नमाज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो। तो कहीं पे कैरेक्टर का बंदा पूरा होता है, उसका बड़ा अच्छा कैरेक्टर होता है, लेकिन वो नमाज़ें नहीं पढ़ता, इबादत नहीं करता, तो हम उस जजमेंटल बने हुए होते हैं कि ये बंदा ऐसा है, ये ऐसा है। बेसिकली हम जजमेंटल बने होते हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि हर इंसान अपनी ज़ाती कैपेसिटी में कैसा भी है, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में अगर उसे टीम लीड करनी है तो उसका कैरेक्टर मजबूत होना चाहिए। और वो कैरेक्टर मजबूत कैसे होगा? काम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, काम में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अपने काम को, आपका काम ही आपका मस्जिद है। मेरे लिए, मेरी ये ज़ाती राय है, मे भी आप लोगों के लिए ना हो, बट मैं आपको अपनी ज़ाती राय बता रही हूँ। और जैसा कि सादिया ने कहा कि मैं सक्सेसफुल क्यों हूँ आज तक, वो भी मैं बताऊंगी। तो द थिंग इज़ कि अपने काम को अगर आप इबादत समझ के करेंगे तो मेरे ख्याल से उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यू आर द लीडर, फ्यूचर लीडर। और अगर आप अभी लीडर हैं और आप एक बेहतरीन कैरेक्टर के मालिक हैं। सेकंड, हम आ जाते हैं एक्नॉलेजमेंट पे। एक्नॉलेजमेंट क्या है? हम क्या करते हैं कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना, अगर हम लीड कर रहे हैं, मैनेजर लेवल पे हैं, एवीपी, वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ, व्हाटएवर जो भी है, हमारे से जो नीचे लेवल के लोग होते हैं ना, हम उनको बहुत डिग्रेड करते हैं। चाहे वो क्वालिफिकेशन मैटर में थोड़े से लो लेवल के हों, ग्रेड लेवल में थोड़े से लो लेवल के हों, या ऑफिस में जैसे ऑफिस बॉय होते हैं, वर्कर्स होते हैं, जो भी होते हैं उस लेवल में हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्नॉलेज करना चाहिए हमें अपनी टीम को, बीइंग अ टीम लीडर। और यहाँ पे जितने भी टीम लीडर बैठे हुए हैं या जो फ्यूचर में बनने वाले हैं, जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करके ऊपर आएंगे ना, ज़ीरो से लोगों को एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, आप टीम को ईजीली मैनेज कर पाओगे और वो टीम आपके साथ चलेगी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बंदा आपके साथ क्यों चल रहा है, ये तो पहले नहीं चला किसी के साथ, ठीक है। बट द थिंग इज कि ये मेरा वे ऑफ स्टाइल है कि मैं कैसे काम करती हूँ, मैं सबको चलाती हूँ। रादर वो कोई मैनेजर है, रादर वो कोई ऑफिस बॉय है या कोई मिडिल लेवल का बंदा है, मैं सबको इकट्ठे करके काम करना चाहती हूँ। और मेरा यही विजन है कि आप लोग भी ऐसे करें। हम लोग क्या करते हैं कि मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा एक ज़रा मीन्स कख। पंजाबी कितने लोग यहाँ पे जानते हैं? यस, जो पंजाबी हैं वो सारे समझ गए होंगे कि एक कख की कोई वैल्यू नहीं है। सब जानते हैं ना, एग्री करते हैं इस बात से कि कख की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन सम टाइम अगर आप देखें कि वही कख आपकी आंख में पड़ जाए तो वो अपनी वैल्यू बताता है। आपकी आंख डैमेज हो सकती है, ज़ाया हो सकती है, बीमारियां लग सकती हैं, बट वो कख जो है वो आपकी ज़िंदगी ज़ाया कर सकता है, आपकी आपको डिसेबल कर सकता है। वो अपना आप बताता है कि हाँ मैं हूँ। अल्लाह ताला की बनाई हुई इस दुनिया में कोई भी चीज़, चाहे वो कख भी है, वो इम्पॉर्टेंट है, उसकी कोई वैल्यू है। और हमें ये एडिशन करनी है आज के बाद, जो नहीं करे। पहली तो बात है, मेरी टीम में सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मातहतों को या जो उनके अंडर लोग हैं उनको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। बट द थिंग इज़
हमने कंपनी एक्सपेंड करनी है, आगे ज़्यादा टीम्स बनेंगी, आप लोग फ्यूचर के लीडर्स बनेंगे, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अपने से नीचे लोगों को एक्नॉलेज कैसे करना है, और आई होप सो कि आप लोग करेंगे। अच्छा, थर्ड वन है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन जो है ना, वो ज़रा सा इमोशनल जुमला है जिसमें हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं। जापान के एक सर्वे के मुताबिक वहाँ पे अगर आप देखें तो लोग जॉब स्विच नहीं करते, कब्र तक मर जाते हैं बट लोग जॉब स्विच नहीं करते। उनसे पूछा गया कि आप लोग क्यों जॉब स्विच नहीं करते, मतलब एक कम सैलरी के ऊपर रह के आप गुजारा कर रहे हैं लेकिन जॉब स्विच नहीं करते। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में अगर हमारे पास कोई अच्छी सीवी आती है 3-4 जगहों से होके, तो हम कहते हैं हाँ जी खूब रगड़ा खा के आया हुआ बंदा और सही हमारी कंपनी में चलेगा। बट द थिंग इज कि जापान के सर्वे के मुताबिक वहाँ पे लोग जॉब स्विच नहीं करते। उनसे पूछा गया कि आप लोग क्यों जॉब स्विच नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि हमें हमारे बॉस से, हमारी टीम से इतनी अप्रिसिएशन मिलती है, इतनी इखलाक और रवैया अच्छा मिलता है कि हम अगली कंपनी में जाके डबल पैसे तो ले लें लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गवा देंगे, बेइज्जती करा लेंगे, तो ये हम नहीं कर सकते। तो वहाँ पे इसलिए ज़्यादातर जॉब स्विच नहीं होती क्योंकि कंपनी का, ओनर्स का, टीम लीड्स का रवैया बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम दुनिया में हर चीज़ अचीव कर सकते हैं, हम लोगों को चला सकते हैं, जो नहीं भी चल सकते हम उन लोगों को भी अपने अच्छे रवैये, मोहब्बत और इखलाक से चला सकते हैं। और उसके बाद है सेल्फ। ये मेरा फेवरेट क्या कह लें वर्डिंग है, या ये मेरी फेवरेट क्वालिटी है। मैं काम करती हूँ सेल्फलेस होके, सेल्फलेस होके ही काम करना चाहिए। मोस्टली लोग कहते हैं आप 12-12 घंटे यहाँ क्यों काम कर रही होती हैं, बट द थिंग इज के ये मेरी बचपन से आदत है। मैं अपने काम को इबादत समझती हूँ। मैं जो भी काम करती हूँ, मैंने जब पढ़ाई अपनी स्टार्ट की थी तो मैं एक पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी। यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं गई, कभी भी नहीं गई, और मैंने वर्चुअल सारी अपनी तालीम हासिल की, घर में बुक्स मंगवा के और उनके साथ सर खपा खपा के। मेरा कोई ट्यूटर नहीं था और मैंने कभी किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं गई। तो बचपन से ये एक स्ट्रगल की है मैंने, एक जद्दोजहद की है कि हर काम, अल्लाह ताला ने तो एबिलिटीज़ दी बहुत सारी, बट उसको पॉलिश किया और अपने मदद आप और अल्लाह ताला ने मदद की। तो आज मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाती हूँ, जब मैंने पिछले बैंक्स में जब मैं लीड किया, एक रिनाउंड बैंक में मैं सर्विस क्वालिटी रह चुकी हूँ, तो वहाँ पे जब मैंने काम किया तो 2 मैंने सर्विस चैम्पियन अवार्ड्स जीते वहाँ पे भी सेम था। और सर्विस चैम्पियन अवार्ड जीतना बहुत मुश्किल काम है, ये कोई इजी काम नहीं है। आपने एक बंदे को नहीं, अपने को नहीं, एक पूरी ब्रांच, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल 100% पे लाना होता है, और वो अचीवमेंट जो आपका नंबर्स होते हैं वो जब तक 99.9% पे नहीं होते आप वो अवार्ड नहीं ले सकते। तो वहाँ पे भी मैंने डेडिकेशन से काम किया। फिर जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आई, यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी जिनको मैंने चेंज करना है और मैं कर सकती हूँ, मेरे पास कैपेसिटी है। मैंने हार्ड वर्क किया, मैंने सेल्फलेस होके ये काम किया कि भाई इट्स ओके। कुछ चीज़ें देखें ऐसी होती हैं जिसका रिवॉर्ड आपको इंसान देता है। हम काम करते हैं, हम सैलरी लेते हैं। कुछ चीज़ें हमेशा याद रखिएगा मेरी ये बात, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई रिवॉर्ड आपको इंसान नहीं दे सकता, उसका रिवॉर्ड सिर्फ अल्लाह के पास होता है। और अल्लाह ताला जब आपको रिवॉर्ड देने पे आता है तो आपको कहाँ से उठा के कहाँ पे पहुँचा देता है। तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि हमें शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करने। मोस्टली कंपनीज में होता है कि फ्रॉड टाइप से इधर से चीज़ें उधर करके अपनी कंपनीज बन जाती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप कंपनी में रह के उस कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं बट ऐसे शॉर्टकट्स ढूंढते हैं जिससे आपके पैसे की वैल्यू जो आप सैलरी ले रहे होते हैं उससे डबल हो जाती है। तो बेसिकली हम लोग आंसरेबल हैं अपने ओनर के अलावा अल्लाह को। तो अगर हम लोगों में एक चीज़ पैदा हो जाए, हमें अपने अंदर खुदा का खौफ पैदा करना है, क्योंकि हमें एक कैमरा, सिर्फ हमारा ओनर हमें नहीं देख रहा, एक कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ है जो हर वक्त हमारी हर एक्टिविटी को नोट कर रहा है। हम ऐसी एक्टिविटीज़ ही ना करें। पहली तो बात है वो बड़ा माफ़ करने वाला है, उससे माफ़ी मांगो वो माफ़ कर देता है। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो हम आई डोंट नो किस वे में जाके कर देते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि उसका कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ है, तो हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो ना कि कंपनी को नुकसान दें बल्कि हमारी आखिरत भी ख़राब करें और हमारे अमाल भी उसकी वजह से ज़ाया हो जाएं। और नेक्स्ट आता है पॉजिटिव फीडबैक। आप लोग प्लीज़ आपके जो टीम यहाँ पे काम करिए, मैं तो भाई अपनी टीम को बड़ा अप्रिशिएट भी करती हूँ जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी टीम को फीडबैक वक्तन फ़वक्तन दिया करें वो कैसा काम कर रहे हैं।
और कैसा काम उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। और क्योंकि फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है, अप्रिसिएशन थोड़ा इमोशनल हो जाता है, फीडबैक भी उसी की एक किस्म है, लेकिन उसमें यह है कि आपकी टीम का मोरल ज़रा ज़्यादा हाई हो जाता है। अब आते हैं कोचिंग पे। मैं जब हायरिंग करती हूँ तो मेरे पास डिफरेंट तरह के लोग आते हैं। मैं उनको टाइम देती हूँ कि बजाय उनको कि मैं एक सिलेक्टेड डिपार्टमेंट में उनको डाल दूँ और वो उस पर काम करना शुरू कर दें, मैं उनको टाइम देती हूँ कि आप लोग थोड़ा टाइम लें और मैं आपकी एबिलिटीज़ खुल के मेरे सामने आए कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे कोई बंदा रिसर्च वर्क करना चाहता है, मैं उसको कहूँ आप यहाँ पे आके प्रेजेंटेशन दें और फ्यूचर में आप प्रेजेंटर होंगे, बट वो यहाँ पे आके बोल नहीं सकता, वो कांप रहा है, उसकी आवाज़ कांप रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको टाइम दूँ, ना कि मैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन करूँ कि नहीं आप रिसर्च वर्क नहीं कर सकते, आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सेम गोज टू कि आप सेल्स नहीं कर सकते, आप बैठ के कोई और टास्क करें कंप्यूटर लेवल। तो कोचिंग बड़ी ज़रूरी है। हमने जो हमारी टीम हमारे पास आती है, अगर एक साइड पे वो एडजस्ट नहीं हो सकती तो हमें चाहिए कि हम उसे दूसरी साइड पे एडजस्ट करें अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड अकॉर्डिंग टू देयर क्या कहेंगे क्वालिफिकेशन और अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज। और आखिर में मैं जो हूँ वो एक बात कहना चाहती हूँ, और ये बात शायद मेरे लेक्चर से, ये लीडरशिप क्वालिटीज़ हर इंसान में होनी चाहिए, ठीक है। आखिर में मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग अपने काम की इज्जत नहीं करते ना, तो कहीं पे भी आप चले जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्विच कर लें, आपकी कहीं इज्जत नहीं होगी। इज्जत वो कमेटी है जो हम डालते कहीं और है, निकलती कहीं और है। तो और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगी कि कोशिश करें अपने अंदर मालिकों वाली आदतें पैदा करें। अगर आप ये अपने अंदर रखेंगे कि मैं एम्प्लॉय हूँ और ये है, तो आप एम्प्लॉय रहेंगे। ये मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है कि अगर आप अपने अंदर बड़े लोगों वाली क्वालिटीज़ पैदा करते हैं, बड़े लोगों वाली आदतें पैदा करते हैं, तो आप बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे। अल्लामा इकबाल एक धोती और एक उनकी वो पतली सी शर्ट, जी क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो, मुझे नाम नहीं आता उसका, वो पहन के घूम रहे होते थे, बट कौन है? शायर मशरिक। तो ये कभी ना देखें कि आपका ज़ाहिरी अपीयरेंस कैसा है, आप ये देखें कि हमने गोल सेट किए हुए होते हैं कि मैच में ये क्राइटेरिया है, फुटबॉल में ये क्राइटेरिया है, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को हायर करने का ये क्राइटेरिया है, हम इंसान। लेकिन अल्लाह ताला जिसको देना चाहता है वो कोई क्राइटेरिया नहीं देखता, वो कोई काबिलियत नहीं देखता, वो कोई जहानत नहीं देखता, वो देखता है तो सिर्फ आपकी ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी, आपकी डेडिकेशन। अच्छा, आखिर में मैं ख़त्म करते हुए एक बात कहना चाहूँगी, और वो ये है, बड़ा अहम जुमला है, मुझे लगता है, मेरा दिल चाहता है कि आप सबके दिमाग में वो स्टिक हो जाए, जैसे मेरे दिमाग के साथ और दिल के साथ वो स्टिक हुआ है। और वो ये है कि जब अल्लाह ताला किसी को कोई मुकाम देना चाहता है तो वो उसको कोई खूबी दे देता है, और जिस इंसान में खूबी नहीं होती लेकिन उसको कोई मुकाम मिल जाता है, वो इंसान फिर इबरत बन जाता है। और आप लोग सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट्स कैसे लाई जाती हैं उस पर काम करें। और दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।